किस किस से मिले, किसने कितनी मदद की, तो ये सब जानकारी हमको मिली। लेकिन वो व्यवस्था के लिए तैयार करना भी एक कला होती है, सबके बस की बात नहीं होती है। तो हमने सोचा कि यूपी में भी हमें ऐसी भिक्षुनियां मिली हैं जो इस कार्य को आगे बड़े सक्सेसफुल यशस्वी रूप से चला सकती है। इसका हमें एकदम आश्वासन मिल गया। अब हमें कोई चिंता नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि एकदम से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ये काम यूपी में भी सत्य को जानने का, सत्य को स्वीकार करने का कार्य शुरू हो चुका है। नहीं तो पहले जैसे चल रहा है, परंपरा है ना, ऐसे ही चल रहा था। या पे शिवरात्रि खुद बता रहे थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था, परंपरा उनको गलत लगती है, लेकिन कैसे बदले। बदलने के लिए एक तो दो चीजों की गरज होती है, जरूरत होती है। पहली जरूरत होती है कि वो गलत है तो सही क्या है वो जानना, और दूसरी होती है उस सही जानकारी को कैसे प्रस्तुत करना। जान भी लिया तो भी हिम्मत चाहिए ना, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो विरोधी होते हैं। जो परंपरा में चल रहे हैं वो आसानी से मानते नहीं है। ऐसा होता, मानने वाले होते तो बाबा साहब को भी धम्म दीक्षा देने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना। उनको भी लोगों को धम्म में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, कार्यकर्ताओं को तैयार करना पड़ा था। तब कहीं जाकर महाराष्ट्र में कई लोगों ने धम्म की दीक्षा दी 1956 में। अन्य राज्यों में तो नहीं के बराबर लोग थे जो वहां आए हैं, लेकिन आज उस कार्य को याद करते हुए, बाबा साहब के कार्य को याद करते हुए दीक्षा भूमि पर पूरे भारत से ही नहीं तो भारत के बाहर के भी लोग उस दिन को मनाने के लिए आते हैं, उस दिन को याद करने के लिए आते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद देने के लिए आते हैं कि उन्होंने हमें बुद्ध से पहचान करवाई। अब बुद्ध से पहचान करवाई उन्होंने उनकी बहुत इच्छा थी कि बुद्ध को जाने लोग, उनके मार्ग पर चले, इसलिए उन्होंने किताबें भी बहुत लिखी, भाषण भी बहुत दिए, बहुत कार्य उन्होंने किया। लेकिन उन किताबों को पढ़ना